महिलाओं वाला बयान छोड़िए, नीतीश के मुंह से अब एक ऐसी बात निकली, पूरा दलित समाज हुआ इनके खिलाफ। वोट बैंक बढ़ाने के लिए 50 से 75% की आरक्षण, पर सदन में बोल दी ऐसी बात, सारे विधायक रह गए सन। क्या विधानसभा में नीतीश के बोलने पर लगना चाहिए बैन? अनाप शनाप बोलने वाले सीएम कैसे करेंगे विकास? महिलाओं पर शर्मनाक बयान देकर गिरे नीतीश कुमार ने इस बार कुछ ऐसा बोल दिया है कि पूरा दलित समाज उनके पीछे पड़ने वाला है। वो कहावत आपने सुनी है ना कि वक्त बुरा हो तो हाथी पर चढ़े इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। यही लगता है आजकल नीतीश कुमार के साथ भी हो रहा है। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर तो विधानसभा में पहुंचे थे। 50 की जगह 75% आरक्षण देने वाला बिल विधानसभा में पास भी हो गया, पर उसी बीच नीतीश ने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा गेम ही पलट गया। पहले उनकी बात सुनिए, फिर आगे का मामला बताते हैं। नहीं किया है तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री, कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। करीब 1 महीने में ऐसा चौथी बार होगा जब नीतीश कुमार का इस तरह का रवैया दिखा है, वरना ये तो शांत स्वभाव वाले पढ़े लिखे इंजीनियर बाबू थे। लेकिन आजकल कुछ भी बोलते हैं तो बात का बतंगड़ जरूर बन जाता है। विरोधी कहते हैं कि सीएम की कुर्सी इन्हें छोड़ देनी चाहिए, जबकि हितैषी कहते हैं कि अपनी कुंडली दिखवाइए, क्या पता ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हों। पर असल बात यह है कि नीतीश लगता है खुद पर कंट्रोल खो चुके हैं, वरना भरी सदन में तू तड़ाक की भाषा कौन बोलता है, वो भी अपने से 4 साल बड़े इंसान के लिए। ये तो हर कोई जानता है कि नीतीश ने मांझी को क्या सोचकर सीएम बनाया था और मांझी ने फिर नीतीश के साथ क्या किया। लेकिन मांझी कभी मर्यादा नहीं भूले, पर नीतीश कुमार अब मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। तो क्या इन्हें विधानसभा से दूरी बनानी चाहिए? यहाँ 3 तरह के रास्ते नजर आते हैं। पहला, विधानसभा अध्यक्ष नीतीश कुमार को बुलाकर पर्सनली समझाएं, बात ना बने तो कुछ दिन बैन लगा दें। वैसे सीएम के बोलने पर बैन नियम के मुताबिक नहीं लग सकता, पर जिस तरह की बातें नीतीश कर रहे हैं उसे देखते हुए कुछ सोचना होगा। दूसरा, नीतीश कुमार खुद डॉक्टर से संपर्क करें और पता करें कि बार बार जुबान क्यों फिसल रही है। रेस्ट की जरूरत है तो पूरी तरह से आराम करें और ठीक होने के बाद पब्लिक रैली या फिर विधानसभा में आए। 2024 चुनाव का प्रेशर लगता है अभी से ज्यादा ले रहे हैं। तीसरा, सारे विधायक मिलकर ये सहमति बनाएं कि नीतीश की जगह तेजस्वी या किसी और को सीएम बना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से नीतीश अनाप शनाप बोल रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए जब लोग ही नीतीश कुमार को हटाने की मांग करने लगें। देश प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाएं नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ हैं। पीएम मोदी के पैर छूने वाली अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने तो ये तक कह दिया कि अगर मैं भारत की नागरिक होती तो बिहार चली जाती और वहां जाकर मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ती। मैंने बिहार बीजेपी को एक आइडिया भी दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बिहार में महिलाओं के सम्मान को चुनौती दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणियों के बाद मेरा मानना है कि किसी साहसी महिला को आगे आकर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा को बिहार में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को आगे लाना चाहिए। बिहार और भारत के लोगों के पास बदलाव के लिए एक महिला को वोट देने का अधिकार है। मैरी के इस बयान के बाद आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार का महिलाओं के खिलाफ दिया बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो चुका है और इससे बिहार ही नहीं बल्कि देश की छवि भी खराब हुई है। तो क्या है कि जिम्मेदार नागरिक के नाते आप भी इस बयान के लिए नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हैं, या फिर चुनाव में महिलाएं और पिछड़ा वर्ग इसका खुद जवाब देगा? क्योंकि नीतीश ने आरक्षण वाला जो फॉर्मूला बनाया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो वोट बैंक साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर नया वाला आरक्षण बिल कानून बन जाता है तो फिर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 30 की बजाय 43% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति को 16 की बजाय 20% और अनुसूचित जनजाति को 1 की बजाय 2% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा 10% आरक्षण EWS को पहले से मिलता ही है। तो कुल मिलाकर बिहार में आरक्षण 75% पहुंच जाएगा। ये मामला अदालत पहुंचा तो कई सवाल उठेंगे, लेकिन चुनावी दौर से पहले नीतीश ने ऐसा करके अखिलेश की तरह ये बता दिया कि हम पिछड़ों और दलितों की बात करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या इसका फायदा नीतीश उठा पाएंगे या पहले ही साइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब के बयान वो दे रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।